क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। हम आप सबको अपने संडे स्कूल के क्रिसमस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह जो हमारे नजात के लिए दुनिया में भेजा। क्रिसमस सिर्फ त्यौहार नहीं, ये मोहब्बत, उम्मीद और नूर की कहानी है। अब जबकि हमने क्रिसमस की कुछ हैरत अंगेज बातें सुन ली, आए दुनिया को बदल देने वाली कहानी को देखते हैं। हमारे संडे स्कूल की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अब हमारे संडे स्कूल के बच्चे आप सबके सामने वेलकम सॉन्ग पेश करेंगे। चाहिए कि अब प्रोग्राम के अगले हिस्सा की तरफ जाएं। जी हाँ, हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जाना चाहिए।
अगले हिस्सा में बच्चे पेश कर रहे हैं एक ड्रामा। ड्रामा? जी हाँ, ड्रामा जिसका नाम है अंबिया के अल्फाज। अंबिया के अल्फाज? जी हाँ, बाइबल मुकद्दस की किताबों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस की किताबों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा पेशन गोइयों पर मुश्तमिल है, यानी जो अंबिया है उन्होंने यीशु मसीह के आने के बारे में पेशन गोइयां की। ये पेशन गोई क्या है? पेशन गोई का मतलब है किसी बात का बहुत पहले बयान करना या उसकी खबर देना। अच्छा, तो मुझे बताएं ये पेशन गोई कौन सी है? आइए देखते हैं कि यीशु मसीह के मुतालिक कौन कौन सी पेशन गोइयां की गई। हमारे संडे स्कूल के बच्चे पेश करते हैं अंबिया के अल्फाज। पुराने अहदनामा में इसराइल के अंबिया की कई पेशन गोइयां मौजूद हैं। आए उम्मीद, इंतबाह और नजात दहिंदा के वादा के कुछ अल्फाज देखते हैं। एक तुमार पकड़े हुए लोगों से खिताब करते हैं, सुन ए इस्राएल, एक बच्चा पैदा होगा, हमें एक बेटा दिया जाएगा और उसे अमन का शहजादा कहा जाएगा। उसकी हुक्मरानी कभी खत्म ना होगी
और देख खुदा अब तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसका क्या मतलब है? एक बच्चा जो हमें बचाएगा? हाँ, एक छोटा बच्चा। और बच्चा कुंवारी से पैदा होगा। चंद साल बाद यिर्मयाह नबी लोगों से बात करते हैं। खुदावन ये फरमाता है कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, नोहा और जार रोवे। राखल अपने बच्चों को रो रही है और अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। यिर्मयाह जोश के साथ, वो दिन आने वाले हैं जब खुदा अपने लोगों के साथ एक नया अहद बांधेगा। वो उसे जानेंगे क्योंकि वो अपनी शरीयत उनके दिलों पर लिखेगा। यिर्मयाह एक नए वादे की बात कर रहे हैं। मगर हमें कितनी देर इंतजार करना होगा? चंद साल बाद नबी मीका लोगों से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं। और देख ऐ बैतलहम इफ्राता, अगर चाह तो यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मजदूर ज़माना साबिक कदीमुल अलियाम से है। उन्होंने मसीह के बारे में पेशन गोई की। तो क्या संडे स्कूल के बच्चे नए अहदनामे के बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा कि पुराने अहदनामा में जो पेशन गोइयाँ की गई उनकी तकमील नए अहदनामा में हुई। आइए देखते हैं कि पेशन गोइयों और वादों की तकमील नए अहदनामा में कैसे हुई। खुदा के वादों का पूरा होना, आइए देखते हैं। नैन्सी, क्या आप बता सकते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जी, हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आए ताकि हमें गुनाह से बचाएं और खुदा के करीब लाएं। आपको याद होगा यशायाह नबी की पेशन गोई और फरिश्ता का पैगाम। आओ एक फरिश्ता देखते हैं। चलो। यहूदा में यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल कबल यशायाह के पास खुदा की तरफ से एक अहम पैगाम था। नबी यशायाह ने उम्मीद और वादे के अल्फाज कहे, खौफ और गैर यकीनी का ऐलान किया, ऐसा निशान जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने एक अजीम वादे के बारे में कहा, एक दिन निजात दहिंदा दुनिया में आएगा। इस निजात दहिंदे का नाम इम्मानुएल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। फिर सदियों बाद क्या हुआ, आए देखें। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अबर तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। जब फरिश्ता मरियम को पैगाम देकर चला गया तो उसने क्या सोचा, आइए देखते हैं। Did you know that your baby
भीड़ से भरा हुआ था। माफ कीजिएगा, क्या आपके पास हमारे ठहरने की कोई जगह है? मुझे अफसोस है कि सराय में कोई जगह नहीं, बल्कि आप जानवरों के साथ अस्तबल में ठहर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और यकायक उस फरिश्ते के साथ एक आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। चलो बैतलहम चलते हैं और ये हैरत अंगेज बात देखते हैं। चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खबर खुदा ने हमको दी है देखें। डर था कि नया पैदा होने वाला बादशाह यीशु उसकी सल्तनत छीन लेगा। जी एक और बात थी, ये इसलिए हुआ ताकि पेशेंगोई पूरी हो। जी आए देखते हैं।
And here's the thing, this new baby, he's the newborn king. But as far as I'm concerned, there's a lesson to be learned. I'm the king. Who's the king? I'm the king. What I'm thinking, I'll send my strongest men to go and get rid of them. 'Cause as far as I'm concerned, there's a lesson to be learned. I'm the king. Who's the king? Who's the king? Who's the king? I'm the king. I'm the king. Who's the king? Who's the king? I'm the king. I'm the king. पैदा हुआ है तो उसे तलाश करने के लिए लंबा सफर तय कर कर आए। और देखो, जब हेरोदिस बादशाह के ज़माना में पैदा हुए तो यहूदिया के बैतलहम में कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में आए और तहाइफ भी लाए। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को बुलाकर उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसकी मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। जब यूसुफ पैदा हुआ तो मजूसी क्या खाली हाथ आए थे? वो सोना, लुबान और मर लाए थे। सोना, लुबान और मुर, वो क्या होता है और ये कैसे गिफ्ट है? सोना बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि यीशु हमारे आसमानी बादशाह हैं, इसलिए मजूसियों ने यीशु को सोना पेश किया। दूसरा तोहफा लुबान था। ये खुदा की इबादत में इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि यीशु सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा का बेटा और हम उनकी इबादत करते हैं। खुदा यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी जान देकर पानी में इस्तेमाल की जाती है। सबसे बड़ा तोहफा यीशु है और जो बेहतरीन तोहफा हम यीशु को दे सकते हैं वो है हमारा दिल। वाह, क्या खूबसूरत याद दहानी थी कि यीशु एक छोटे बच्चा की सूरत में आए और दुनिया के लिए सबसे बड़ी रोशनी बने। जी, आप बताएं किन किन को तोहफा लेना बहुत पसंद है? मुझे लगता है किसी को नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद। क्या आपका अच्छा तोहफा आप बता सकते हैं कुछ? मुझे लगता है आप किसी को नहीं पता। मेरा अच्छा तोहफा यीशु मसीह। आपका कौन है? जी ऊंची बोलो ना। Give thanks with
गया गया, लश्क गया।